मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में, आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में, आपके आरआरबी में, एसएससी में और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर स्पेशल जो सीरीज़ चल रही थी उसे देखेंगे, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं उसे देखेंगे और कहीं ना कहीं आपको हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले उन्हें हम कवर कर रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और आप तक हमने कहीं ना कहीं 4 क्लासेस देख लिए, 30-30 क्वेश्चन करके 120 तक पहुंच गए। आज हमें करना है 20 यानी कि 121 से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आपका आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो कहीं ना कहीं आपको जब ये कंप्यूटर की बात बताई थी तो आपको बताया था उसमें क्या होता है, बग। जो बग आता है यानी कि बग क्या करता है, आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। और ये क्वेश्चन आपका बग वाला क्वेश्चन कई बार आपसे घुमा फिरा के पूछा गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं यानी कि ENIAC का था। तो ENIC क्या था, तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चों ने क्या करा, कैलकुलेटर यानी कि यहाँ कैलकुलेटर समझिए, कैलकुलेटर लगाया, तो इसलिए इसका ध्यान रखना कि क्या है, कंप्यूटर है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो आपका नहीं पूछा गया। देखो प्रिंट है यानी प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड का प्रयोग आपका किस लिए किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं डाटा को और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर, जैसे आपको क्या है, टाइपिंग वर्क है और कहीं ना कहीं आपका संशोधन हेतु कार्य होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। चित्र नहीं आएगा, ठीक है, चित्र नहीं आता। संख्या आपका एक्सेल में होती है, चित्र आपका पावर पॉइंट में होता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई बार बच्चों ने ऑप्शन बी को भी छोड़कर उपयुक्त में से कोई भी नहीं करा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके इस तरह क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं जो आपने कई बार गलत करे हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जामों में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। एक पेन ड्राइव है, तो क्या है, एक पेन ड्राइव क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक पेन ड्राइव क्या है, यानी कि तो ये क्या है, यानी कि एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि इसे कहेंगे एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण जो होता है वो कहलाता है स्टोरेज डिवाइस। यानी कि आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस जिसे कहेंगे। और स्टोरेज डिवाइस में भी एक्सटर्नल डिवाइस क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस। इंग्लिश में इसलिए आपको कहता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा सा कंप्यूटर क्वेश्चनों को थोड़ा अलग से आपको आसानी से समझ में आते हैं इंग्लिश में, इसलिए थोड़ा से क्वेश्चनों को एक बार आप इंग्लिश में देख लिए, एक बार हिंदी में, थोड़ा सा इसलिए समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या है। तो CRM का अर्थ क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो CRM का अर्थ क्या है, तो CRM का है कस्टमर यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। भाई जब आपका कंप्यूटर क्या है बिना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यानी कि स्थानीय नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। IC चिपों का निर्माण किया जाता है। तो IC चिपों का निर्माण किससे करा जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए आपका सेमीकंडक्टर से, यानी कि सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन वाला जो क्वेश्चन था, वो दोनों क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन आपको कराए गए उनमें भी, और आपका ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि सेमीकंडक्टर के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 129। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला
देखिए जैसे निवेश युक्त देगा इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस क्या आसानी से आपको समझ में आएगा, इसलिए कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले क्वेश्चन को थोड़ा देख कर चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, हम किसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, माउस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो नहीं है मैं आपका क्या है, देखिए लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन क्या है, मल्टीपोर्टेन एरिया नेटवर्क। तो बचा कौन सा, व्यक्तिगत आपका हो जाएगा। इसमें अंतर्गत क्या क्वेश्चन आ जाएगा, सी यानी कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल नेटवर्क। जैसे हम क्या कहते हैं, PAN भी कहते हैं, और PAN भी नेटवर्क होता है, पर कहीं ना कहीं हम इसके अंतर्गत जब तीन चीज़ों को ही मानते हैं, लैन वैन और वैन को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन आपका एक तरह से क्वेश्चन में पर्सनल नेटवर्क भी कुछ चीज़ होती है, पर PAN को कहीं ना कहीं नेटवर्क की श्रेणी में नहीं रखा गया, तीन ही श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। MB प्रयोग किया जाता है। तो MB क्या होता है, MB आपको बताया था, क्या बताया था, MB मेगाबाइट है। तो ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा मेगाबाइट के लिए, देखिए मेगाबाइट्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। मूल निवेश निगम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं BIOS, ये आपको देखना, इसका सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की फुल फॉर्म आपको देखने मिलती है। तो इसका ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, केवल माउस समृद्ध, यानी कि इसका होता है ऑप्शन नंबर सॉरी एक मिनट, इसका हो जाएगा अधिगम समृद्ध। ठीक है, क्योंकि ये माउस नहीं अधिगम से है, इनपुट और आउटपुट यानी कि बेसिक जो होते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। कंप्यूटर का जाल क्रमिक करना है। तो 133 का कंप्यूटर का जो जाल है वो कहीं ना कहीं क्रमित करना है। तो वो क्या हो जाएगा, खतरे को आवश्यक यानी खतरे की अवसरों को जो बढ़ोतरी है उसको भी कम करना, उपयुक्त को यानी उपभोक्ताओं की बढ़ोतरी के बारे में करना, सूचना अधिगम के बारे में करना। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, यानी कि इनमें से कोई सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो ये क्या करना है, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है। और 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो ये हो जाएगा 1024 से के हिसाब से लगा लीजिए, 104856 के आसपास होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई पर रेंज होती है। तो रेंज कितनी होती है, तो उसके अंतर्गत आपको बताया, देखो आपने कहा 64 बिट, हमारा 64 बिट का कंप्यूटर है, 32 बिट का, इस तरह कहते हैं ना। तो उसी तरह से की श्रृंखला में आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जब कंप्यूटर होता है उसके अंतर्गत हमारे 136 का हो जाएगा 64 बिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 परम एक उदाहरण है। तो परम किसका उदाहरण है, तो आपसे कोई क्वेश्चन है परम किसका उदाहरण है, परम हो गया, सिद्धार्थ हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये कंप्यूटर के यानी कि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। परम का निर्माण जो हुआ था पूना में हुआ था। तो ये आपको, और पूना की किस कंपनी ने, यानी उस कंपनी ने इसका एक तरह से निर्माण किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको करवा भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है, और वो नष्ट करता है आपके प्रोग्राम को। क्या करता है, नष्ट करता है प्रोग्राम को। डबलिंग वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक की फाइल 10 की फाइल बना देगा, यानी कि एक फाइल की कॉपी बना देगा, उसकी कॉपी बनाता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपसे कई बार पूछेगी, कॉपी पे कॉपी बनाता है वो क्या होता है, तो वो कॉपी बनाता रहता है, वो वायरस कहीं ना कहीं आपका कहलाता है। 140 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। तो विंडो क्या होती है कंप्यूटर में, आपको पता होना चाहिए। जब विंडो की बात आए तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, ना कि हार्डवेयर की श्रेणी में होते हैं। हार्डवेयर जिसे हम कहीं ना कहीं टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो जो हमें
कहीं ना कहीं हम उसे टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बदौलत ही आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है, यानी कि मॉडेम कहलाता है। यानी कि मॉडेम की बदौलत ही आपका क्या है, टेलीफोनिक लाइन जुड़ती है और फिर आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक तरह से नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा पहले क्या होता था, यानी कि डायल अप वाला कनेक्शन था, तो डायल अप वाला कनेक्शन भी इसी तरह से चलता था। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श यानी कि एक तरह से स्पर्श किया जा सकता है? स्पर्श क्या, यानी कि अभी क्या बताया था, स्पर्श मतलब छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर हो जाएगा आपका 142 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं आपका। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया 143, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? देखो आपको मैंने क्या बताया था, प्रिंटर के डॉट मैट्रिक्स होता है, लेज़र कंप्यूटर प्रिंटर होता है और आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। तो आपका क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है? प्रिंटर का प्रकार है। किसका प्रकार है? प्रिंटर का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। सी डी रोम है एक, तो सी डी रोम क्या है? यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सी डी का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। तो इसका इस हिसाब से क्या आंसर होगा आपको? देखिए अब बताओ कौन सा होगा? यानी कि आपका एक तरह से ये क्या होगा? मैग्नेटिक मेमोरी होता है, यानी कि मैग्नेटिक मेमोरी की श्रेणी में आता है। तो यह हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। एक छोटी सिलिकॉन चिप जो ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहलाती है। तो जब सर्किट की बात आएगी तो सर्किट में हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? बताओ क्या होता है? क्या आईसी होता है आपका? यानी कौन सी जनरेशन में आता है? आईसी की। और आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या कौन सी जनरेशन का है? थर्ड जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपयोग, यानी कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। यानी कि एक तरह से आपको क्या बता रहा है कि ये इस तरह से करना है उपकरणों का। यानी कि एक तरह से जैसे आपका क्या, मान लीजिए कि आपको एक सलाह दी जा रही है कि भाई इस तरह से कार्य करना है, तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेट करना है, यानी कि ऑपरेट करने के बारे में बताएं। ऑपरेटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है कंप्यूटर के उपकरणों को। भाई आपका क्या कीबोर्ड का, आपका क्या माउस का, आपका क्या मॉनिटर का। तो ये क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है ये काम आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषा के उदाहरण हैं। तो किस तरह की भाषा है ये? तो ये कहीं ना कहीं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की बात आती है। जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात आती है तो आपके कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह की भाषाओं का बात आती है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए 148 देखते हैं। लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है। तो 1000 मेगाबाइट का आपसे पूछा है, तो 1000 मेगाबाइट कितना हो जाएगा? अगर आपको कैलकुलेशन करें तो आज आपको हो जाएगा पेट्राबाइट। ठीक है, यानी कि 1000 मेगाबाइट पूछा है, तो 1000 मेगाबाइट आपसे पूछा है, तो 1000 यानी कि ठीक है, ये कितना है आपका? 1 GB। ठीक है, और आपका पेट्राबाइट बोल रहा हूँ, गीगाबाइट, तो ये हो जाएगा 1 गीगाबाइट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 गीगाबाइट। और यही आपको कहीं ना कहीं लिखा मिलता है किस पर? आपके पेन ड्राइव्स और इस पर। तभी आप कहते हो कि हमारे पेन ड्राइव में है 8 GB की, उसमें 7 GB की, यानी 7 GB के आसपास मिल रहा है। क्यों? 1000 से कहीं ना कहीं उनका 1024 से नहीं 1000 से कैलकुलेट होता है। तो यह हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक नवीनतम, यानी कि नवीनतम क्या है? तो इसमें आ जाएगा विंडोज 7 के साथ था उस टाइम पर, जिस टाइम ये क्वेश्चन था। अब आएगा आपका विंडो 11। ठीक है, विंडो 11 है इसका आंसर। ठीक है, नया अप टू डेटेड आंसर जो है, अप टू डेट जो है आपका आंसर है विंडो 11 है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM क्या है? तो IBM आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कोई IBM क्या है? एक कंपनी है।
क्या है। और IBM की फुल फॉर्म आपको मैंने लिखवाई थी, IBM की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। IBM क्या है, एक कंपनी है जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर और कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। और IBM की फुल फॉर्म क्या है बताइए। IBM की फुल फॉर्म आपकी कई बार पूछी गई है, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।